चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। इसमें बोल रहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिका है। एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का, तो हमें सिद्ध करना है एबी बट्टे पीक्यू बराबर होगा एडी बट्टे पीएम के। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है, जिसकी माध्यिका क्या है, एडी है और पीएम है। यानी एबीसी की माध्यिका एडी है और पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है। तो यहाँ से चित्र में देख सकते हैं एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी माध्यिका क्या है, एडी है। एक त्रिभुज पीक्यूआर है जिसकी माध्यिका पीएम है। इसमें दिया क्या गया है वो हम पहले लिख लेंगे और सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, यहाँ से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के। जो जब समरूप होगा तो इसका सारा संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। साथ में संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर है, इसका ए बी तो इसका क्या होगा, पी क्यू। यानी इसका ए बी इसका पी क्यू। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर इसका बी सी, तो इसका होगा क्यू आर। बी सी बट्टे का क्यू आर बराबर होगा इसका ए सी होगा तो इसका पी आर होगा, ए सी बट्टे का पी आर। साथ में क्या होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। तो इसका ए कोण इसके पी कोण के बराबर होगा, तो ये हम लिख देंगे कोण ए बराबर होगा कोण पी का, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का, यहाँ से कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का, और यहाँ से कोण सी बराबर होगा कोण आर का। ये हम लिख लेंगे कोण सी बराबर होगा कोण आर का। तो त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होता है। अब इसमें से जो हमें काम आएगा वो चीज़ हम लिख लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है ये अब हम देखते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर होगा ए डी बट्टे का पी एम के। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ए बी बट्टे का पी क्यू ए डी बट्टे का पी एम। अगर हम यहाँ से देखें त्रिभुज में ए बी बट्टे का पी क्यू, ए बी बट्टे का पी क्यू सिद्ध करना है और ए डी बट्टे का पी एम, ए डी बट्टे का पी एम, यानी ये माध्यिका बट्टे का ये माध्यिका। अगर हम देखें तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को यदि हम समरूप कर दें तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करना है, यानी ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को। तो इससे पहले हम देख लेते हैं क्या, ये जो ए डी है वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, पी एम है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब जिस भुजा पर माध्यिका होगी वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। यानी ये माध्यिका है ए डी, तो ये भाग के बराबर होगा। माध्यिका है पीएम, तो ये भाग के बराबर होगा। माध्यिका का मतलब होता है मध्य बिंदु पर ये एडी आएगा और पीएम, यानी ये भाग क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में क्या है, ए डी तथा पीएम क्या है, माध्यिका है। माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये भाग इस भाग के बराबर होगा, ये भाग इस भाग के बराबर होगा, यानी बी डी बराबर होगा डी सी के, क्यू एम बराबर होगा एम आर के। यहाँ से हम लिख लेंगे बी डी बराबर है डी सी के और क्यू एम बराबर होगा एम आर के। तो ये चीज़ हम लिख लिए। तो हमें क्या करना है, हमें समरूप करना है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को। तो यहाँ से हम
बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा, और क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का आधा। वही चीज़ हम लिख देंगे अभी यहाँ पे। जब दोनों बराबर है तो यहाँ से हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का क्या है, आधा है, और क्यू एम को क्या लिख सकते हैं कि ये क्यू आर का आधा है। 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इधर भाग के इधर गुना का आएगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना का बी डी, और यहाँ से क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना का क्यू एम, यानी 2 क्यू एम। अब यहाँ से देखें तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, क्योंकि हमें काम होगा इसका आगे। हमें समरूप क्या करना है, ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या बराबर दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि ये कोण बी बराबर है कोण क्यू का, यहाँ से कोण बी बराबर है कोण क्यू का, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है बड़ा वाला त्रिभुज के, तो ये कोण के बराबर है। साथ में ये भी दिया गया है ए बी बट्टे का पी क्यू, ए बी बट्टे का पी क्यू, बी सी बट्टे का क्यू आर, बी सी बट्टे का क्यू आर। तो दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, ये हम बराबर कर दें तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी ए बी डी समरूप हो जाएगा पी क्यू एम के। तब हम क्या लिख सकते हैं, ये भुजा का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले ये अनुपात हम लिख लेंगे जो दिया गया है, ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर बी सी बट्टे का क्यू आर। जिसका काम है वही चीज़ हम लिख लेंगे, ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर बी सी बट्टे का क्यू आर। लेकिन हमें बी सी बट्टे क्यू आर नहीं चाहिए, यहाँ से देख लीजिए बी सी बट्टे का है क्यू आर, बी सी बट्टे का क्यू आर नहीं चाहिए, बल्कि हमें बी डी बट्टे का क्यू एम चाहिए, क्योंकि हमें यही त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज आधा, तो बी डी बट्टे का क्यू एम चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 से बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 बी डी, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू एम, क्यू आर को 2 क्यू एम। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर बी सी को लिख सकते हैं 2 बी डी, और यहाँ से क्यू आर को लिख सकते हैं 2 क्यू एम, 2 क्यू एम। यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर बी डी बट्टे का क्यू एम। तो भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से ए बी बट्टे का हो गया पी क्यू, फिर बी डी बट्टे का हो गया क्यू एम, और ये कोण के बराबर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप। यहाँ से हम लिख देंगे ए बी बट्टे का हो गया पी क्यू, बी डी बट्टे का हो गया क्यू एम, और यहाँ से कोण बी बराबर दिया गया है, कोण क्यू का बीच का कोण भी बराबर दिया गया है। तो एस ए एस, यहाँ से हो जाएगा एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। तो जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा हमें कौन सा लेना है, हमें चाहिए यहाँ पर देख लीजिए ए बी बट्टे का पी क्यू, ए डी बट्टे का पी एम। तो सबसे पहले एक ए बी लेंगे और एक ए डी लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर अगर हम ए बी लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू, संगत भुजा होगा, यानी ए बी बट्टे का हो जाएगा यहाँ पर ये पी क्यू बराबर होगा, क्योंकि समरूप है तो असंगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। एक लेना है ए डी, तो इसमें अगर ये ए और डी लेते हैं तो इसमें हम क्या लेंगे, एक पी और एक एम। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बट्टे का पी और एम, पी एम। यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था, हो गया प्रमाणित। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।